ये हमारा डिनर भी हो गया और तो गर्मी के लिए एकदम ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं तो कर लेती हूँ अभी बादल थे और बारिश भी हो रही थी और अभी थोड़ी ही देर में और हवाएं बहुत तेज चल रही थी एकदम वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन संडे और देखिए यहाँ पे मौसम की क्या हालत हो रखी है। अभी कुछ देर पहले एकदम काले वाले बादल थे और बारिश भी हो रही थी और अभी थोड़ी ही देर में धूप भी हो गई और बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अभी तो एकदम अजीब सा मौसम यहाँ पे किए हुए हैं और इस तरह से जब बारिश होती है ना तो गर्मी भी बढ़ जाती है। अभी तो एकदम जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और थोड़ी बारिश हो रही थी तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर गर्मी जो है वो बढ़ रही है। कल बारिश नहीं हुई थी, बस कल हल्का सा मौसम ठंडा हुआ था और हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, एकदम आंधी तूफान वाली हवा। तो देखते हैं, अभी तो इसी तरह के मौसम से यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब उम्मीद थी कि इस बार भी बारिश अच्छी होगी लेकिन उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे। तो चलिए मैं तो चली किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक लंच बनाया नहीं है और 3:30 बज चुके हैं। नाश्ता थोड़ा सा लेट से हुआ था, संडे था तो काम तो हो ही जाते हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद छिटपुट काम करने के बाद मैं जो हूँ सो गई थी और अभी पतिदेव जी सो रहे हैं। तो पतिदेव जी के उठने के पहले मैं लंच की आधी तैयारी तो कम से कम कर ही लेती, ताकि वो उठे तो फिर हम लोग फटाफट से गर्मा गर्म लंच कर सकें। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मौसम का तो यही हाल रहने वाला है, उठना नहीं है। तो इस तरह से बनी हुई दाल जो है वो मेरे पति देव जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से दाल मतलब कि लौकी और साथ में चना दाल। तो इसमें मैंने कुछ मसाले भी ऐड कर लिए हैं, जिसमें से कि एकदम इम्पॉर्टेंट काली मिर्च है। इसमें काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो नमक, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। तो लंच का टाइम जो है वो हो गया है और पतिदेव जी भी थोड़ी देर में जागेंगे ही, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सारे काम फटाफट से कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे रायता भी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है लौकी का रायता और इसे मैंने मॉर्निंग में ही मिक्स करके रख दिया था, क्योंकि दही जो है वो थोड़ा सा मीठा था इस वजह से। और दोपहर होते होते दही यानी कि रायता जो है वो अच्छा खासा खट्टा हो गया था। राई वगैरह डालने से ये थोड़ा सा जल्दी ही खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिसमें से है चिली फ्लेक्स है, साथ में जीरा पाउडर है, काला नमक है और मस्टर्ड पाउडर है, और जो छोटे वाले मस्टर्ड होते हैं उसी का पाउडर है। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड किए थे और यहाँ पे मैंने अदरक के छोटे टुकड़े को भी यहाँ पे कद्दूकस करके डाल दिया। और ऊपर से फिर से थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि पति देव जी को सरसों के तेल वाला रायता पसंद है। और कुछ हरी मिर्ची भी मैंने ऐड कर ली थी। तो रायता बन चुका है, दाल भी लगभग तैयारी है, बस उसमें फिर छौंका लगाऊंगी। और
यहाँ पे लौकी छील रही हूँ, तो इसकी बनेगी सब्जी सादी वाली। तो दाल, चावल, लौकी की सब्जी और 2 चीजें और हैं, वो भी बनाऊंगी। तो क्या बनाऊंगी थोड़ी देर में देखते हैं। 8-9 महीने हो गए होंगे और मेरे पास रखी हुई थी इतने दिन से अरबी, और उसमें से 1-2 अरबी खराब हुए थे, बाकी सारे के सारे एकदम सही हैं। तो आज भी पूरा मैं नहीं बना रही हूँ, थोड़ा ही बनाऊंगी। तो उसे भी मैंने उबाल करके फ्रिज में रख दिया था छील करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा अरबी को जो है वो छीलने में ही मेहनत है, और इस तरह से उबाल करके छीलने से ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो एक डिश तो और बनेगी अरबी की, और साथ ही साथ एक डिश और बनाऊंगी, वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि वो बहुत कम ही मिलता है। प्रेशर कुकर में सीटियाँ लगातार आए जा रही है। लौकी मैंने छील ली है, तो फटाफट से इसको कट भी कर लूँगी और फिर बनाऊंगी सब्जी सादी वाली एकदम। मुझे लौकी की एकदम सादी वाली ही सब्जी पसंद है, मैं ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ लौकी की सब्जी में। और अभी लौकी जो है वो एकदम फ्रेश आ भी रहा है मार्केट में। और लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैं बड़े वाले चाकू से नहीं कट करती हूँ, मुझसे अच्छी तरह से नहीं कट होता है, तो मैं इससे कट करूँगी अभी बैठ करके। When the walls are breaking down, when we falling with our head on the ground, do you feel it's reaching now? Can you hear the curtains fall? It is searching, it's emerging. We've been waiting for the shadows to raise. On the surface, we are fearless. When we hear it coming, nobody's और यहाँ पे दाल जो है वो बनकर के तैयार है, तो मैंने उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कलछी से। और यहाँ पे अब कद्दू की सब्ज़ी छौंक रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया, बहुत ही थोड़ा सा। इन सारी सब्जियों की यही खासियत है कि ये बहुत ही कम तेल में बन जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें कोई मसाले वगैरह भी नहीं जाते, तो कोई भी सब्जी को खा सकते हैं आराम से, कोई भी परेशानी नहीं है। तो बस मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा पंचफोरन, हींग और एक सूखी लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च, जो भी आपको इच्छा है वो डाल सकते हैं। और बस उसके बाद मैंने कद्दू इसमें छौंक दिए हैं, और उसके बाद नमक और हल्दी और साथ में थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं इसमें पानी ज़रूर ऐड करती हूँ। और पानी इसलिए मैं ऐड कर लेती हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि कभी कभी लौकी में से पानी नहीं निकल पाते, तो इसी वजह से मैं स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ पानी, और इस तरह से लौकी जो है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाती है। और यहाँ पे दाल भी जो है वो बनकर के तैयार है, तो मैं इसमें छौंका लगा दे रही हूँ फटाफट से। और इस लौकी वाले दाल में काली मिर्च तो पहले से ऐड है, तो मैं इसमें छौंका के लिए यूज़ कर रही हूँ जीरा, साथ में थोड़ी सी राई और सूखी वाली लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग। तो इसमें लौंग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दाल में भी तड़का लग चुका है, और इधर सब्जी भी बनकर के तैयार है। और ये सब्जी 15 से 20 मिनट में कुक हो जाती है। वैसे लौकी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लौकी किस तरह की है। और आज की सबसे ख़ास रेसिपी यही है। तो ये है कोहड़े का फूल, और कोहड़ा मतलब कि जिसे आप पंपकिन भी बोल सकते हैं या फिर लाल वाले कद्दू भी बोल सकते हैं। तो इसका फूल जो है वो अभी मार्केट में मिल जाता है कभी कभी। तो पतिदेव जी ले आए थे, और एक दिन पहले ही लाए थे शायद। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी, और इसकी पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैं इस तरह से पहले फ्लावर को, सारी पंखुड़ियों को मैं अंदर में डाल दे रही हूँ, और इसका जो शेप है अब इस तरह से हो चुका है, तो पकौड़ियाँ बनाने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अरबी को फ्राई करने की। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, और अरबी को पहले ही मैंने प्रेशर कुक कर लिया था। और प्रेशर कुक मैंने इसलिए किया था क्योंकि अरबी छीलने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इस वजह से मैंने अरबी को कुकर में चढ़ा करके 1 सीटी लगा दी, तो वो आसानी से छिल गए। और बहुत ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी होती है, क्योंकि फिर अरबी जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं। और इस तरह से अरबी को उबाल करके भुजिया इसकी बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और साथ में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं कि फटाफट से यहाँ पे फ्राई अरबी बनकर के तैयार है एकदम। कुछ मसाले ही मैंने इसमें डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले भी मैंने नहीं ऐड किए, और जो भी मसाले मैंने ऐड किए हैं इसमें उसकी कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है अरबी पे।
तो चलिए अरबी तो फ्राई हो चुकी है और अब इधर मैं तैयारी कर लेती हूँ उसी फ्लावर के पकौड़े की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैटर। तो उसके लिए मैं इस बाउल में ले रही हूँ सबसे पहले बेसन, और 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। आप इसकी जगह पे चावल का आटा यूज़ कीजिए अगर आपके पास है तो। मेरे पास आटा ख़त्म हो चुका था और मैंने चावल भी भिगो करके रखे थे, लेकिन लाइट नहीं थी, तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। तो वही सारे मसाले जो नॉर्मली जाते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, यही सारी चीज़ें। और बस थोड़ा सा गाढ़ा मैंने घोल तैयार किया और अब इसमें एक एक जो फ्लावर है उसको डिप करूँगी और पकौड़ियाँ तलती जाऊँगी। और इस तरह से कोहड़े के फूल की पकौड़ियाँ मैंने पहली ही बार बनाई है और इसकी दूसरी रेसिपी भी मैंने ट्राई की, यानी कि दूसरे तरह से भी पकौड़ियाँ मैंने तैयार की हैं। तो दोनों ही अच्छी लगी, सबकी अपनी अपनी पसंद है, मुझे दोनों ही अच्छे लगे। और यहाँ पे देखिए करारे करारे जो है वो पकौड़े सिक चुके हैं, तल चुके हैं, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और चावल का आटा डालने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो बस ज़्यादा मैं पकौड़ियाँ नहीं बना रही हूँ, बस 6 से 7, और बाकी के फ्लावर मैंने रख दिए थे फ्रिज में। तो फाइनली हमारा यहाँ पे सिंपल सा लंच जो है वो बन कर के तैयार है। और गर्मियों के लिए, बारिश के लिए इस तरह का खाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, यम्मी हैं और साथ ही साथ हेल्दी भी हैं, क्योंकि लौकी वगैरह जो है वो गर्मियों में बिल्कुल खानी ही चाहिए। इसमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी में इस तरह की सब्ज़ी बिल्कुल खानी ही चाहिए। तो बस दाल, चावल, लौकी की सब्ज़ी, ये कोहड़े के फूल के पकौड़े, साथ में है अरबी फ्राई और रायता। तो पतिदेव जी को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा ये। तो फाइनली लंच जो है वो कंप्लीट हो चुका है और समय हो गया है 5:20। तो लंच क्या, ये हमारा डिनर भी हो गया है। और पकौड़ियाँ जो है वो पहली बार मैंने बनाई है, लेकिन हाँ बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने टेस्ट कर लिया और पतिदेव जी भी टेस्ट कर चुके हैं और वो खाना भी टेस्ट कर रहे हैं। तो गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट लंच थाली है, ज़्यादा कोई तामझाम भी नहीं। अब थोड़ी गर्मी है तो किचन में तो गर्मी लगेगी ही, लेकिन हाँ ज़्यादा परेशानी नहीं है बनाने में, लेकिन हाँ टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इस तरह की पकौड़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं तो कर लेती हूँ अभी लंच और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। आ गए मार्केट से। मोटर कौन चलाया? भारी है। तो खाना पीना खाने के बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी और पतिदेव जी चले गए मार्केट, कुछ सामान लाना था, इसी वजह से आज मैं नहीं गई, मन नहीं कर रहा था जाने का, बहुत गर्मी है। और किचन जो है वो पूरी तरह से क्लीन है। और अभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, देखिए, और अभी ना बहुत बड़ी गलती हो गई। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे दूध चढ़ा करके बाहर बैठ गई और आराम से बैठी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने दूध चढ़ा रखी है। पतिदेव जी भी सुन रहे हैं स्टोरी। तो दूध जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूख गया है, थोड़ा सूख गया, बहुत रबड़ी बनने वाली है ना। चलिए तो देखते हैं सामान क्या क्या लेकर के आए पतिदेव जी, क्या लाए हैं। तो महीने का राशन तो मैं ले ही आती हूँ, लेकिन बीच में कुछ कुछ सामान कभी कभी चिटपुट घट जाते हैं, तो उसी में से ये सामान है। मिक्सचर है, पोहा है यानी कि चूड़ा है, साथ में हैंड वॉश वगैरह है, और क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। तो और है ये विनेगर मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो मैंने विनेगर भी मंगवा लिया है। और साथ में ये फ्रेशनर है, और क्या है, स्कॉच ब्राइट है, काजू का एक छोटा सा पैकेट है, सर्फ एक्सेल है, और ये बनफूल तेल है, ठंडा वाला तेल, और ये है ऑल आउट, और क्या है इसमें, हाँ विम लिक्विड है, सर्फ एक्सेल है। तो यही सारी चीज़ें। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ कंप्लीट और मिलती हूँ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।